आज हमारे भारत में गायों की वो दुर्दशा। मैं कभी जाता हूँ बाहर तो देखता हूँ कहीं रोड पे देखो 10-10, 50-50, 100-100 के झुंड बैठे हुए हैं। कोई ट्रैक से एक्सीडेंट में जा रहे हैं, कोई कैसे जा रहे हैं, ये क्या है। और ब्रह्मा जी की दाढ़ी पकड़ करके जो हिलाया, बोले यार दाढ़ी तो ओरिजिनल है डुप्लीकेट तो नहीं है। तो बोले ये क्या बदतमीजी कर रहे हो, और ज़्यादा क्रोधित हुए। तो बोले महाराज आप कौन हैं, मेरा ब्रह्मा तो अंदर बैठा हुआ है, आप कहाँ से आ गए, कौन हैं आप। अब जाकर के ब्रह्मा जी का होश उड़ा, बोले ओ हो, जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे। देखिए मैं एक जो है ना ऐसी भागवत की चुनी हुई और विचित्र उन लीलाओं में से एक भगवान कृष्ण की लीला का वर्णन करता हूँ, जो भगवान कृष्ण की बाल लीला से संबंधित है। वैसे तो कहते बंशी विभूषित करा नवनीर दावतम पीताम्बरा दरुण बिंब फलाधरोष्ठात पूर्णेन्द्र सुंदर मुखादर वेंद्र नेत्रात कृष्णाति परम किमपि तत्व हम न जाने। वह परमात्मा के तत्व को जब सुखदेव जी महाराज कहते हैं कृष्णाति परम किमपि तत्व हम न जाने, तो हम जो है ना संसार के कलयुग के जीव उसका वर्णन कर ही कैसे सकते हैं। लेकिन फिर भी जो महापुरुषों ने गान किया है, जो महापुरुषों ने वर्णन किया है, उसमें से एक भगवान कृष्ण की लीला है, वो है संकल्प लीला। संकल्प लीला क्या है। एक बार भगवान कृष्ण अपने ग्वाल बालों के साथ में गाय चरा रहे थे। तो एक भगवान कृष्ण का सखा जो है ना कुछ गरीब टाइप का था। पहले भी अनादिकाल से सृष्टि का संतुलन बनाने के लिए अमीर गरीब रहते आए, लेकिन प्रेम में कोई अमीर और गरीब नहीं होता है। जहाँ प्रेम है वहाँ कोई अमीर गरीब नहीं होता, क्योंकि उसका प्रेम ही सबसे बड़ा धन है, उससे बढ़कर के कोई धन नहीं है। सुदामा भला गरीब था संसार के देखते हुए, लेकिन उसके पास भजन की बहुत बड़ी पूंजी थी, उसके पास बहुत बड़ी भजन की पूंजी थी। तो एक सखा था मधुमंगल भगवान कृष्ण का। आज भगवान कृष्ण मधुमंगल से बोले भैया आज मेरी तो ये इच्छा है रही कि आज तेरे घर को भोजन करूंगा मैं। बोला अच्छो, बोले हाँ। तो बोले ठीक है मैं जाता हूँ। मधुमंगल घर पे आया, माँ से बोला मैया, हाँ लाला, आज कन्हैया ने मुँह से भोजन मांगो ये कह रहा। बोले आज तो तुम्हारे घर को भोजन करूँगा। तो मैया कछु हो तो दे दे कन्हैया को। मैया बोली लाला या टाइम तो कछु ना है, तू छाछी ले जा। शेष महेश दिनेश सुरेशहु या को अंत न पावे, ताई अहिर की छोहरिया छचिया बर छाछ पे नाच नचावे। ऐसा वो भगवान कृष्ण छाछ में राजी हो जाया करता था। लाला आज तो छाछ है, छाछ ही ले जाओ। ठीक है माँ दे दो। तो एक कमोरी में, ब्रज भाषा में कमोरी कहते, इतनी सी मिट्टी की एक बर्तन होता है, उसको मलरिया भी कहते हैं और कमोरी भी कहते हैं। तो एक कमोरी में जो है ना वो छाछ लेकर के भगवान कृष्ण के लिए चल देते हैं। जीव जब निस्वार्थ होकर के ईश्वर की तरफ चलता है तो ईश्वर उसको जो है ना कोई धन वैभव संपत्ति आदि कुछ नहीं देते। उसको क्या देते हैं, तेषाम सतत युक्ता नाम भजाम प्रीत पूर्वकम ददाम तम बुद्धि योगम। गीता में शब्द आया है, भगवान कृष्ण ने कहा है कि तेषाम सतत युक्ता नाम,
भजाम प्रीत पूर्वकम ददाम तम बुद्धि योगम। वो क्या देते हैं? वह बुद्धि योग देते हैं। जो भगवान कृष्ण का अनन्य भाव से भजन करता है उसको बुद्धि योग देते हैं। और आज मधुमंगल के अंदर से विवेक फूटा और बुद्धि जागृत हुई। जब जागृत बुद्धि हुई तो उसने सोचा, बोले अरे मैं सारे कन्हैया को छाछ दूंगा। ब्रजभाषा है, गाली थोड़ा आ जाती है ब्रजभाषा में ना। मैं सारे कन्हैया को बोले छाछ दूंगा तो ये मुझे छाछे मिलेगी अगले जन्म में है? या से तो भैया जाए कछु देवो मत तो बढ़िया रहेगा है? अब मधुमंगल ने ये सोच करके छाछ पीने लग गए खुद ही, बोले देवो ही ना है। और भगवान कृष्ण ने दूर से देखा, बोले सारे ये तो पूरी छाछ पी रहा है, मुझे ना मिलेगी का। और दौड़ करके आए तो वाकई मुंह से छाछ को छिनाने लगे। और मधुमंगल जोर से जल्दी जल्दी पीने लगा। जब जल्दी जल्दी पीने लगा तो छाछ फैलने लगी बगल से और भगवान कृष्ण उसी जूठी छाछ को पीने लगे। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। ऐसे भगवान कृष्ण। अब उसी समय जो है ना आकाश मार्ग से ब्रह्मा को पता लगा कि ब्रज में ईश्वर ने अवतार लिया है। ब्रह्मा को पता लगा कि ईश्वर ने अवतार लिया है, कृष्ण साक्षात परमात्मा का स्वरूप है, उसने अवतार लिया है, उसको देख करके आऊँगा। और उसी समय ब्रह्मा आकाश से आ रहे थे, उन्होंने देखा कि ये तो जूठी छाछ पी रहा है, ग्वाल वालों के मुंह से छाछ टपक रही है और उसको ये पी रहा है। ये ईश्वर नहीं हो सकता है, ये भगवान नहीं हो सकता है। जो जूठी खा रहा है ग्वाल वालों की, वो कहीं भगवान किसी की जूठी खाता है? ये जूठन खा रहा है, ये भगवान नहीं हो सकता, ईश्वर नहीं हो सकता है। इसकी परीक्षा ली जाए। अब क्या होता है, अब क्या होता है कि जो है ना, जब ब्रह्मा जी ने देखा अरे ये तो जूठी छाछ पी रहा है, तो उन्होंने क्या किया, गाय दूर जो चल रही थी उन गायों को लेकर के और ब्रह्मा जी ने एक गुफा में डाल दिया और योग निद्रा में उनको सुला दिया। गायों को चोरी करके ले गए ब्रह्मा जी गायों की। देखता हूं ये कैसा ईश्वर है। अब जब ग्वाल बाल सब भोजन करके निवृत्त हुए, देखा, बोले कन्हैया कन्हैया। हाँ भैया कहा हो? बोले भैया यहाँ गाय तो है ही ना है, सारी गाय कौन ले गो, कहाँ गई गाय? भगवान कृष्ण ने ध्यान धर के देखा, ओहो ये तो ब्रह्मा का काम है। बोले ग्वाल वालो गाय थोड़ा दूर चली गई है, तुम यहाँ बैठो, मैं आता हूँ गाय को लेकर के। और भगवान कृष्ण गए थोड़ी दूर और उन्होंने संकल्प किया, एको हम बहुत श्यामी, एको हम बहुत श्यामी, मैं एक हूं, बहुत गायों के रूप में प्रकट हो जाऊं। ऐसा भगवान कृष्ण ने संकल्प किया तो भगवान कृष्ण गाय बन गए। आज हमारे भारत का बड़ा दुर्भाग्य है जो कि गायों की ऐसी दशा हो रही है। गाय साक्षात परमात्मा का स्वरूप है। हमारा ये संदेश जहां तक जाए वहां तक मैं यही बार बार सबसे निवेदन करता हूं कि गाय की रक्षा करो, गाय का पालन करो, गाय की सेवा करो। गाय साक्षात परमात्मा का स्वरूप है। गाय के मुखार बिंद से जो आप भोजन कराएंगे वो साक्षात परमात्मा स्वीकार करता है। ऐसा गायों की सेवा करना चाहिए। आज हमारे भारत में गायों की वो दुर्दशा, मैं कभी जाता हूं बाहर तो देखता हूं कहीं रोड पे देखो 10-10, 50-50, 100-100 के झुंड बैठे हुए हैं। कोई ट्रक से एक्सीडेंट में जा रहे हैं, कोई कैसे जा रहे हैं। ये क्या है?
हे मानव, क्या तुम अपने धर्म को भूल गए? क्या इस गौ माता को भूल गए जो आज से कुछ वर्षों पहले जिसके बच्चों से, बैलों से खेती बो करके तुम अनाज प्रतिपाल करते थे? क्या आज ये ट्रैक्टर आदि यंत्र आने से उनको भूल गए? कैसा तुम्हारा स्वार्थ है ये? हे मानव, तुम कितने स्वार्थी बन गए हो जो कि अपनी गौ माता को भूल गए। मैं प्रार्थना करता हूं गौ की सेवा करो। गौ साक्षात परमात्मा का स्वरूप है। भगवान कृष्ण गाय बन गए। उनके गले में जो रस्सियां थी, जो घंटरी बंधी हुई थी, सब कुछ भगवान कृष्ण ही बन गए। उनके सींगों में जो मढ़ा हुआ था स्वर्ण चांदी, वो सब भगवान कृष्ण बन गए। अब गायों को जब तक लेकर के आए तब तक जो है ना, ब्रह्मा जी ने क्या किया कि ग्वाल बालों को उठा करके एक कंदरा में बंद कर दिया और एक निद्रा में उनको भी सुला दिया। भगवान कृष्ण आए, देखा, बोले यहां तो कोई ग्वाल बाल नहीं है, कहां चले गए? ध्यान धर के देखा तो एक गुफा में ग्वाल बाल योग निद्रा में सोए हुए हैं और ब्रह्मा जी की ये सब लीला देख रहे हैं। उन्होंने संकल्प किया, एकोम बोस्यामि। जितने भी ग्वाल थे सब ग्वाल बाल भगवान कृष्ण ही बन गए। और जो उनके वस्त्र थे, वस्त्र भी भगवान कृष्ण बन गए। उनके गलों में जो थे वो जैसे थे वैसे ही, वही स्वरूप, वही वस्त्र, सब कुछ भगवान कृष्ण का स्वरूप धारण कर लिया। आज शाम को जब ग्वाल बाल और गायें जब घर पे जाती हैं तो गाय अपने बछड़ों को भी बड़ा प्रेम कर रही हैं। माताएं अपने बालक को अधिक स्नेह कर रही हैं क्योंकि वो तो कृष्ण है। अब ब्रह्मा जी ने देखा कि अब तो ब्रज में कोलाहल मचा होगा, रोने गाने के हल्ला मचा होगा, क्योंकि न तो ग्वाल पहुंचेंगे और न गाय पहुंचेंगे, तो ब्रज में तो कोलाहल मचा होगा। देखते हैं। ब्रह्मा जी आए तो देखे तो ब्रज में उसी प्रकार से आनंद हो रहा है। इधर देखते तो गाय छुपी पड़ी हुई है योग निद्रा में, ग्वाल भी छुपे पड़े। इधर देखते तो दूसरे ग्वाल बाल सब नए नए तैयार हैं सब। ब्रह्मा जी की ये लीला को देख करके तब तक ब्रह्मा जी यहाँ देखने के लिए आए, तब तक भगवान कृष्ण ने ब्रह्मा का रूप धारण करके ब्रह्मा के सिंहासन पर जाके बैठ गए। और जो उनके द्वारपाल थे उनसे कहा, बोले द्वारपालो, बोले हाँ, बोले जरा देखना आजकल नया एक बहरूपिया घूम रहा ब्रह्मा बन करके। बहुरूपिया तो जानते हो ना, हाँ, बहुरूपिया होते हैं ना। तो द्वारपालों से कहा, बोले आजकल एक नया ब्रह्मा जो है ना बहुरूपिया घूम रहा, जरा उसको ट्राई करना। और भगवान कृष्ण जाकर के ब्रह्मा के सिंहासन पे ब्रह्मा बन करके बैठ गए। अब टेंशन थी ब्रह्मा जी को, क्योंकि इधर ग्वाल बाल नए भी हैं और उधर छुपा के भी रखा, वो चिंतन में टेंशन भी थी। और टेंशन में वो अपने ब्रह्मलोक को आए तो दूर से द्वारपालों देख बोले, आइए आइए ब्रह्मा जी, और कैसे, ठीक है, चकाचक है। तो ब्रह्मा जी को और टेंशन हो गया, बोले दादा ये तो रोज जो है ना मेरी सलूट देते थे, आज ये क्या कर रहे हैं? बोले क्यों, तुम बदतमीज हो गए क्या? तुमको शर्म नहीं आती हम तुम्हारे स्वामी कैसे बोलते? हाँ हाँ, बोले स्वामी हो, आओ देखता हूँ, आओ आओ कैसे स्वामी देखता हूँ। आओ जो है ना ब्रह्मा जी और जो है ना खपित हुए और भी क्रोधित हुए। तो बोले अरे गुस्सा क्यों कर रहे हो, जरा ब्रह्मा जी जरा देखा तो जाए कैसे हैं आप ब्रह्मा, कहाँ से आए हो, कैसे हो? बोले तुम बदतमीज हो गए क्या, ऐसे बोला भद्रा का व्यवहार करते? बोले नहीं नहीं, बोले आइए। और ब्रह्मा जी की दाढ़ी पकड़ करके जो हिलाया, बोले यार दाढ़ी तो ओरिजिनल है, डुप्लीकेट तो नहीं है। तो बोले ये क्या बदतमीजी कर रहे हो? और ज़्यादा क्रोधित हुए। तो बोले महाराज आप कौन हैं? मेरा ब्रह्मा तो अंदर बैठा हुआ है, आप कहाँ से आ गए, कौन हैं आप? अब जाकर के ब्रह्मा जी का होश उड़ा, बोले ओ हो, कृष्ण ही ब्रह्मा बन करके आके बैठा है। तो बोले ग्वाल वालों हाथ जोड़े। अब ग्वाल वालों को हाथ जोड़ रहा है ब्रह्मा जी, हे ग्वाल वालों एक काम करो, हमको आप अपने ब्रह्मा के दर्शन करा दो,
हाँ, तो ये पहले क्यों नहीं बोला? तुम तो खुद ही ब्रह्मा बन रहा था, बोले मैं ब्रह्मा हूँ। दर्शन करना है तो चलो करा देता हूँ। अब जाकर के जब ब्रह्मा जी को अंदर प्रवेश करने के लिए ले गए तो ब्रह्मा जी जाकर के भगवान कृष्ण के सामने साक्षात दंडवत करने लगे। बोले हे प्रभु, आप तो आप हैं, हम आपकी होड़ नहीं कर सकते, मुझे क्षमा करना। तब जाकर के ब्रह्मा से बोले कृष्ण, हे ब्रह्मा, तुम सृष्टि जिस प्रकार से करते हो उस प्रकार से मैं नहीं करता हूँ, मैं तो संकल्प से सृष्टि करता हूँ। संकल्प मूलः कामो व्ययज्ञः संकल्प संभवा वृत्त नियम धर्मार्थे सर्वे संकल्प जा स्मृता। ये सारी सृष्टि संकल्प मात्र है, आज भी है और थी और रहेगी। संकल्प से सृष्टि के उत्पन्न हुआ। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो साथियों, ये लीला आपने सुनी कृष्ण भगवान की, ब्रह्मा जी की, और साथ ही में इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण संदेश था गौ सेवा के लिए, गोपालन के लिए, तो उसे आप अधिक से अधिक लोगों तक जरूर पहुंचाइएगा। सनातन धर्म का जो आधार है गौ सेवा, उसकी पूर्ति कीजिएगा, उसका पालन कीजिएगा। मिलते हैं इसी तरह के और भी अधिक ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। जय श्री महाकाल।